नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ गुरु 99 चैनल में। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से देखिए इस स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है, और शुरू से अंत तक आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 20 सेंटीमीटर ऊँचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को, ध्यान दें, 20 सेंटीमीटर वाले और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए सवाल को समझते हैं। ध्यान दें, आकृति से पहले समझ लेते हैं और बेहतर रहेगा। क्या कहा जा रहा है पहले समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक एक शंकु है और इस शंकु का, ठीक है ना, ध्यान दें, ये शंकु है और इसका जो शीर्ष कोण है कितना है, पूरा 60 का, कितना 60 का है। क्लियर। अब ध्यान दें, कहा जा रहा है कि इसकी जो कुल ऊंचाई है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दें, कहा जा रहा है कि शंकु के बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच, ठीक है, यहाँ से देखो काट का अलग कर दिया गया तो एक छिन्नक बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ से काट का अलग कर बीचों बीच, तो इसकी कुल ऊंचाई कितना है, 20 है। जब ये अलग करेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 10 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ध्यान दें कि इससे जो छिन्नक बनी है, ध्यान दें, ये जो छिन्नक बन गया है तो इस छिन्नक को काट करके अलग कर दिया गया। ध्यान दें, तो ये भाग यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ बन रहा है ये भाग, ध्यान दे दें, ये भाग यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये भाग यहाँ इसका बन गया, तो इसकी जो ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। और ये त्रिज्या R1 हो गया, ये त्रिज्या R2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी त्रिज्या R1 हो गया और ये R2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। अब देखिए, तो कहा गया इसको पिघला करके एक तार के रूप में ढाला गया है, तो तार बनेगा कैसे, आप ध्यान दें। यदि हम ऐसे इस तार को लेकर चलेंगे, ठीक है, तार को अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो आप ध्यान दें कि ये तार जो है एक बेलनाकार का हो जाता है कि नहीं। तो इसकी हमें ऊंचाई कहा रहा ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई। यदि इसको खड़ा कर दे, देखिए अगर इसको खड़ा करते हैं ऐसे, तो ऐसे तार बन जाता है कि नहीं। तो इसी का हमें ऊंचाई कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक, और ये तार किस प्रकार का, बेलन के आकार का है कि नहीं। तो बेलन के आकार का हो गया और हमें इसका क्या करा ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई, ये h हमें कहा जा रहा है ज्ञात करने, पूरा कितना है। ठीक है, यही ना तार है, यही हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हम h मान लिए, कैपिटल H, इसका भी h होगा इसीलिए। तो देखिए, तो इसको पिघला करके क्या बनाया गया, एक तार बनाया गया, यानी छिन्नक को पिघला करके एक तार बनाया गया। यानी कि छिन्नक का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो तार है वो बेलन के आकार का है, क्योंकि ये जो तार है ना वो बेलन के आकार का है, इसलिए छिन्नक का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इस चीज को पहले ध्यान दें। तो हमें ध्यान दें कि इसका जो आयतन जो निकालेंगे, छिन्नक का आयतन, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई H और R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है इसका आयतन। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पर R1 R2 का स्क्वायर जो है, यहाँ पर R1 का मान तो निकलवे नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए R1 हमें यहाँ ज्ञात करना होगा और R2 भी ज्ञात करना होगा। अगर इसका R1 यहाँ ज्ञात कर लेंगे तो इसी का तल इसके समान है, ठीक है, तो यहाँ पर R1 निकल जाएगा, इसका R2 निकलेगा तो इसका R2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से आता है, इसकी ऊंचाई जो आप पहले समझ ले, इसकी कुल ऊंचाई कितना है,
यहाँ कोण जो है, कोण ऊंचाई तो पूरा 20 है, ठीक है ना, लेकिन इस शंकु का शीर्ष कोण कितना है 60, ठीक है। जब भी इसको दो भागों में बांटेंगे हम तो कितना हो जाएगा 30-30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा और इधर भी 30 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जबकि इसका कुल मान कितना दिया है 60 दिया है। क्लियर, तो इधर भी 30 और इधर भी 30 हो गया, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इस साइड में कोण में 30 बनता है और यहाँ भी 30 बनता है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम B मान लेते हैं, ध्यान दे देंगे, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ पर हम C मान लेते हैं और यहाँ पर हम D मान लेते हैं, ये जो है यहाँ, और यहाँ पर हम इसको E मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान दें। तो जब ये आपका कुल ऊंचाई इसका होगा कितना 20 है, ध्यान दें, तो ये तो यहाँ से आता है तो कितना हो गया 10 ना हो गया जी, यहाँ से आता 10 हो गया, इसकी कुल ऊंचाई हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 और यहाँ से भी यहाँ तक कितना हो गया 10, जबकि कुल हो गया 20। अब समझिए, तो ये ऊंचाई है इसका, ठीक है ना, ये इसका ऊंचाई हो गया, इस बीच में लिखा आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से बेहतर रहेगा यहीं पर, ये भी हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखो और बेस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अब इसमें समझो कि हमें ये ज्ञात करना R1, तो R1 क्या है, देखिए सामने में क्या है, यहाँ पर इसके शीर्ष कोण कितना है 60, इसको आधा के 30 हो गया, 30 के ठीक सामने वाला, यानी कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। याद रखिए जब ऐसा बनता है ना, तो कोण के ठीक सामने वाला, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 30 दिया है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सामने वाला P बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सामने 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो यानी दो चीज पड़ा, तो ये आधार हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो आप ध्यान दें कि ये A है और ये यहाँ पर B है और यहाँ पर ये C है, ठीक है ना, तो ये BC क्या इसका हो गया लंब हो गया और AB क्या हो गया आधार हो गया। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। तो AB की ऊंचाई कितना है 10 हो गया और ये BC कितना है R1, ध्यान दे रहे हैं जी, ये BC हो गया आपका R1, इसको समझने का प्रयास करिए, है यहाँ से यहाँ तक R1, तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, जब ये निकल जाएगा तो त्रिभुज फिर ADE का निकाल लेंगे, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पर, ये ध्यान दें, यहाँ पर बनाने का कोशिश करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज ABC में थोड़ा और नीचे कर देते हैं और भी बेहतर रहेगा, ध्यान दे दें, यहां लिख देता हूं, इसको भी थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ठीक रहेगा, ठीक है। यहां देखिए त्रिभुज ABC में, क्लियर। अब हमें ये निकालना है, तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो P जब निकाल लेंगे, देखिए तो P बटा B किसका मान है tan थीटा का, और कोण कितना 30 दिया था, लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर कितना P बटा B लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/√3, कितना 1/√3, ठीक है। और इसका जो P का मान कितना, ये R1 है, कितना R1, ये R1 हो गया, ठीक है, और बट्टा में कितना हो गया ये 10, ठीक है ना, P बट्टा B यानी कि ये 10, यहाँ पर 10 दे देते हैं, ध्यान दे देंगे 10, आप क्रॉस गुना कर दो, R1 गुने √3 बराबर 10 को 1 से गुना करो, 10 गुने 1, यानी कि R1 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 10/√3, ये R1 का मान निकल गया। क्लियर, तो चलिए ये आकृति आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। इस चीज को पहले लिख ले, इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये जब यहां से यहां तक ये बन गया, ठीक है, तब क्या निकालना है त्रिभुज ADE में, होगा ना जी।
अब निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई में। क्लियर? त्रिभुज ए डी ई में। अब ध्यान दे, यहाँ भी वही बात है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सामने है 30, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ऐसे ही इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब यानी कि पी, ये क्या हो जाएगा आधार, 90 डिग्री जहाँ कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही होगा। देखिए P बट्टा B जब बैठेगा देन ये है R2, तो यहाँ देखिए इसमें भी लिखेंगे, ध्यान दे 30 डिग्री बराबर P बट्टा B लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दे, यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो क्या दिया गया, ठीक है। तो यहाँ जो मान दिया है, ठीक है ना, तो इसका भी 1 बट्टा कितना होता है, 1 बट्टा √3, ठीक है, 10 30 का मान। तो P इसका कौन हो गया, फिर यहाँ पर R2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा R2 और बट्टा में, तो B कौन हो गया, तो वही A और D। तो AD का पूरा मान यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10, कितना पूरा मान कितना था इसका शंकु का 20। यहाँ देखते हैं लिखे थे पूरा मान कितना था 20 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, ठीक है, इस शंकु की। तो यहाँ लिखेंगे 20, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस गुना कर दो, R2 गुने √3 बराबर 20 को 1 से गुना करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 20, चाहे 20 सेकंड ऐसे कर देते हैं, 20 सेकंड 20। क्लियर? तो अब लिख देते हैं यहाँ पर R2 बराबर 20 बट्टा में √3। क्लियर? R1 और R2 हमें प्राप्त हो गया। तो अब क्या लिखना है, तो अब देखिए इस छिन्नक के बाद लिखे थे ना, तो यहाँ पर छिन्नक हम बना लिए थे, ठीक है। तो ये छोटे वृत्त, ठीक है, ये छिन्नक जो बने इसको अब क्लियर कर देते हैं। यहाँ ध्यान दे, अब थोड़ा और ध्यान दिए, छिन्नक था, ठीक है। तो छिन्नक का जो ये पूरा, ठीक है ना, यहाँ से अंदर त्रिज्या और यहाँ से अंदर त्रिज्या पता तो हो गया। ये तो R1 बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया आपका 10 बट्टा √3 और R2 का मान कितना हो गया 20 बट्टा √3। इसका पूरा मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जो बताए थे आकृति में, ध्यान दे दे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना होगा 10 बट्टा √3, ठीक है। और यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 20 बट्टा √3 सेंटीमीटर। इसमें भी आप लिख दे सेंटीमीटर, बेहतर अच्छा ही रहेगा। क्लियर? इसकी ऊंचाई कितना दिया है तो देख लीजिए, ऊंचाई इसका दिया गया है h, ये h इसमें मानते हैं स्मॉल h बड़ा कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये निकल गया तो इसको तार भी बनाया गया था ना, तो तार का ऊंचाई तो नहीं दिया है, तार का ऊंचाई हम मान लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर। तो इसका तार की त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया था, तो ध्यान दो व्यास दिया गया, तार का व्यास कितना दिया, d बराबर कितना दिया गया था, d बराबर था कितना, ध्यान दे यहाँ पर 1 बट्टा 16 सेंटीमीटर। तो बट्टा में इसको 2 दे ऐसे, तो इसके बट्टा में 1 आएगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते 1 बट्टा 16 गुने 1 ऊपर जाएगा 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे तार का व्यास d बराबर कितना 1 बट्टा 16 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर?
तो इसका त्रिज्या निकलेगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा r बराबर, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर, इसका कैपिटल R मान लेते हैं कि नहीं, बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें माने हैं। तो और इसमें कैपिटल R मान लेते हैं, कितना 1/16 है, आगू ने 1/2 से गुना कर देते हैं, बराबर 1/32 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो, ठीक है। 1/16 है तो 1/2 आधा से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना 32। चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ध्यान दिया है ना, 1/16 है, बट्टा में 2 से आप भाग देते हैं ना, इसके बट्टा में एक आएगा ऐसे 1/16, आइए ऊपर चला जाएगा 1/2 गुना करें 1/32, ठीक है। तो ये 16 दूना 32 हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 1/32 सेंटीमीटर इसका कितना हो गया, त्रिज्या। तो ऊंचाई इसका क्या दिया गया है, तो इसका ऊंचाई तो है ही नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना ऊंचाई बराबर h, ये कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी ऊंचाई है, ये तार की ऊंचाई, ठीक है। अब ध्यान दे, तो इसको हम क्लीन करके आपको और भी बनाते हैं, बेहतर रहेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो छिन्नक था, छिन्नक को पिघला करके क्या बनाया गया, तार बनाया गया। तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार है तार। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं। छिन्नक का क्या होता है देख ले, 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, क्लियर। और यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर h, इसमें r ये मान है कैपिटल R, h भी कैपिटल। तो ये पाई से पाई को यहाँ पर काट सकते हो, कितना बच गया, 1/3 h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 बराबर r स्क्वायर h, ये बच गया, क्लियर। अब आप ध्यान दें, जब इतना बच गया तो 1/3 है, तो यहाँ ध्यान दो 1/3 h कितना बच गया इसका, देखिए इसे छिन्नक है, छिन्नक की देखिए h कितना है 10, क्लियर 10। ध्यान दे यहाँ ये r1 का स्क्वायर था, r1 इसका कौन हो गया, ध्यान दे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हो गया 10/√3 इसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ 20/√3 इसका भी स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ 10/√3 आगू ने 20/√3, ठीक है। ध्यान दिए ना, ये r1 का स्क्वायर, r1 में इतना दिया गया है, r2 में इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब बराबर में, ठीक है, इसको हम ऐसा ले रहे हैं, ध्यान दे देंगे यहाँ अच्छा से, r स्क्वायर h है, तो इसका r कितना हो गया, यहाँ देख लीजिए, इसका r है आपका 1/32, तो यहाँ पर 1/32 गुने 1/32 गुने h, तो h है ही नहीं, h यहाँ पर हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दिए, अब ध्यान दो कि 10 को एक से गुना के कितना हो जाएगा, ये 10 से 10, यानी कि 10/3, क्लियर, 10/3 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दे, बहुत ही बेहतर सवाल है, आप ध्यान दें यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, बट्टा में 3 का 3 होगा, क्योंकि रूट में 3 है, स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा सीधा 3, प्लस यहाँ भी 20 को स्क्वायर 20 है ना, 20 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 400,
20 को 20 से गुना करेंगे 400 बट्टा में 3 प्लस 10 को 20 से गुना कितना हो गया 200 बट्टा में √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा सीधा 3। समझ में आ गया? ये हो गया, इसको ब्रैकेट करें। अब बराबर 32 को 32 से गुना करें कितना 32 को जब 32 से गुना करें कितना आएगा तो 1024 होगा। कितना? यहाँ ध्यान दें 1/1024 एक को ऐसे गुना कर यहाँ पर ऐसे लिख लेते डायरेक्ट 1 गुने ऐसे h/1024 हो गया। क्लियर? अब आप ध्यान दें कि पूरा को जोड़ देते हैं यानी 10/3 आगुने कितना हो गया 4 2 6 1 7 यहाँ हो गया 7 4 2 6 1 7 और 2 4 इतना 700 यानी कि 4 2 600 1 700 700/3 आ गया। इसका क्या एलसीएम करके देख लीजिए। एलसीएम करने के लिए और बढ़ा दो तो बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो हम देखिए बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम कर लो 3 हो गया, यहाँ पर 100 प्लस 400 प्लस 200 ठीक है बराबर h बटा कितना हो गया 1024। समझ में आ गया? यानी कि देखिए 10/3 आगुने हो गया ये 700 बटा में 3 बराबर h बटा कितना हो गया 1024। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए यहाँ तक आप ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसके आगे मैं अभी बताता हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट आप जरूर ले। ठीक है, मैं इससे आगे बताता हूँ। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इससे जो आगे का प्रोसेस है, ठीक है, इससे जो आगे का प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे वीडियो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, ध्यान दें। तो अब देखिए यहाँ से यहीं तक आपको रोके हुए थे। देखिए 700 को 10 से गुना करें कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 को 3 से गुना करें 3 तिया 9 हो गया। h है तो h यहीं रहेगा बटा में 10 का कितना हो गया 24। ये हो गया ना जी। अब ध्यान दें क्रॉस गुना कर दो, यानी कि 9 को h से गुना करते हैं, यानी कि 9 गुने h बराबर 7000 गुने 1024। ये क्रॉस गुना हो रहा है ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे तो गुना के तो हो गया कितना 9h कितना हो गया 9h और बराबर अगर इससे गुना करते कितना होगा। और आप ध्यान दे दें 000 है ऐसे इसको बैठा दो। ठीक है, 7 चौक 28 हासिल 2 7 दूना 14 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल 1 तो 0 है तो 16 के 16 होगा। ठीक है, 7 एकान 7 इतना आ गया। यानी कितना दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 71,68,000 इसका आ गया। यानी कि h बराबर देख लो कितना होता है, यानी कि 71,68,000 बटा में क्या आ जाएगा 9 कितना 9। तो अभी तक ये क्या है सेंटीमीटर में। ध्यान दें अभी तक हमें सेंटीमीटर निकालना है। अगर हम इसको भाग देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको भाग देते हैं 9 से तो कितना आएगा। तो अगर इसको हम 9 से भाग देंगे तो आप भाग देना सीख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा आपका 7,96,444 कितना 7,96,444.44 आते ही रहेगा। ठीक है, इतना आते रहेगा, यानी कि अभी तक सेंटीमीटर में है। तो इसको हमें मीटर में बदलना होगा क्योंकि आंसर क्या है मीटर में। तो आप ध्यान दो यहाँ इसको मीटर में बदल सकते हो, लिख दोगे ना यहाँ पर h बराबर, तो अभी तक सेंटीमीटर में है और वो मीटर में दिया गया। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से हम जरूर भाग देंगे तो मीटर में बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले सवाल को देखिए 7,96,444.44 इतना है।
अब ये सेंटीमीटर में था, अब इसको मीटर में जैसे ही बदलेंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर लिखा आएगा मीटर। तो देखिए यहाँ पॉइंट है ही, तो 2 गो जुड़ा है, 2 गो 2 अंक से पहले पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पर है 1 2, यहाँ बैठेगा पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा 7 9 6 4, इतना इससे पहले यहाँ, यानी कि 4 4 आता ही रहेगा, इतना। तो हो जाए कितना 7964 पॉइंट। आगे मान लो यहाँ पर 4 से लगातार आ रहा है, तो 2 पॉइंट तक मान लेते हैं 4 4। क्लियर, इतना मीटर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये 79 से आपका 64, ठीक है, .44 मीटर आपको आ गया। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर तरीका से। ये सवाल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर मुझे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।